जब भी किसी इलाके में मुठभेड़ होती है तो उसके आसपास के गांव की क्या स्थिति होती है, कैसा माहौल रहता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस बार इसलिए भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुठभेड़ स्थल के बीच में कुछ गांव और कुछ गांव के ग्रामीण फंसे हुए थे। दरअसल इसके ठीक आगे मुठभेड़ हुई है। वो जो आपको बाड़ा नज़र आ रहा है स्थानीय ग्रामीणों का, जो जिसे लकड़ी से तैयार किए, ठीक उसके उस पार माओवादियों के शव मौजूद थे। और आप देखिए कि उससे कितना नज़दीक ये घर है। और इस घर में सुरक्षा बल के जवान जब पहुंचे तब आसपास के करीब 150 से 200 की संख्या में ग्रामीणों को इकट्ठा किए और अपनी सुरक्षा में यहाँ पर रखे हुए थे। और ये घर पूरे मुठभेड़ की जद में आ गई थी। लेकिन इसे आप समझे कि इस घर को अगर आप देखें तो यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि इस घर के ऊपरी हिस्से में जब फायरिंग हुई तो उसका गोली जो है इस घर में लगी। और इसी घर के अंदर करीब 100 से 150 की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर फंसे हुए थे। क्या बोले दादा? कहाँ से? यहाँ? हाँ, दादा कुछ बता रहे हैं, बताओ। अच्छा, यहाँ पर जवान छुपे हुए थे, ऐसे देखिए, ऐसे छुपे हुए थे। और इधर से जब माओवादी आ रहे थे तो उनको निशाना बनाए। यही वजह है कि ठीक इसके आगे अगर आप लकड़ी का स्ट्रक्चर देखेंगे उसके आगे माओवादियों का बॉडी पड़ा हुआ नहीं। यहाँ के जो एक युवा हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि इसी घर के आसपास कई लोग छुपे हुए थे। और यही वजह है कि इसके घर के सामने जो बकरी चर रही थी चारा, उसे भी गोली लगी जिसके कारण वो घायल हो गया है। फिलहाल उसकी मौत नहीं हुई, ये अच्छी बात है। सरकार को और जिम्मेदार जिला प्रशासन को देखना चाहिए, समझना चाहिए और मुआवजे की उचित व्यवस्था इनके लिए करना चाहिए। तो आप समझिए कि ये एक गांव नहीं है, एक घर नहीं है। इस गांव, ये जो अगुआ गांव है, इसके 4, 5, 6 ऐसे घर हैं, गांव हैं, ग्रामीण हैं जो इस मुठभेड़ के इलाके जद में आए हुए थे। गोली कैसा चल रहा था दादा? गोली कितना चल रहा था? एक ही चला, मतलब आवाज कितना था? आवाज सुने 3 राउंड। दूसरे दिन की पहले दिन है? क्या बोल रहे हो? हिंदी नहीं आता है? हाँ, 6 गोली। वो तो 4 तारीख को, और पहले दिन 3 तारीख को उधर सुने नहीं? उधर कितना चला? उधर उस तरफ देखिए, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं बता पा रहे। लेकिन जब आसपास के लोगों से हमने बातचीत की थी, जिन्हें हिंदी आती थी, हिंदी समझ भी आती थी, उनका कहना था कि ताबड़तोड़ गोलियां इस मुठभेड़ में चली है। और ग्रामीणों ने देखा है कि किस तरह से जवानों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। देखिए, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये इस मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करना आसान इसलिए भी रहा है क्योंकि कई बार इससे पहले जब भी हम मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग घटना स्थलों का रुख करते थे, उस समय हमें मोटरसाइकिल से कई किलोमीटर चलना पड़ता था। उसके बाद कई किलोमीटर पैदल चलते थे जिसमें कई पहाड़ थे, जिसे उतरना चढ़ना पड़ता था, पसीने से भीगते थे, तरबतर रहते थे। लेकिन आज की ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ये हमारे सफ़र को काफ़ी आसान बना दिया क्योंकि मोटरसाइकिल से हम सीधे गांव तक पहुंचे थे और वहां से करीब 1 आध किलोमीटर पैदल चले होंगे और यहाँ पर पहुंचे, जहां से पूरे घटना स्थल की तस्वीरों को हमने आपने दिखाया और किस तरह घटना हुआ है, लोगों ने क्या-क्या देखा है घटना के दौरान, जब फायरिंग हो रही थी उस दौरान क्या कुछ देखा है, वो भी उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास हमने किया है कि कैसा वो मंजर रहा होगा, ग्रामीण मुठभेड़ के दौरान कैसे रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जब गांव या घर मुठभेड़ की जद में आता है तो उसका माहौल कैसा रहता है। तो मैंने बताया कि इस पूरे इलाके में जवान थे और इस घर को उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया था और यहाँ से वो फायरिंग लगातार करते रहे। तो जब हम अगवा गांव में पहुँचे हुए थे तो
मुझे लगा कि ये भी वीडियो बनाकर बताना चाहिए लोगों को कि जब जवान अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो उनके लिए कौन-कौन सी परिस्थितियाँ होती है, ग्रामीणों के लिए कौन-कौन सी परिस्थितियाँ रहती है। इस पूरे मुठभेड़ में 31 मूल निवासी आदिवासी मारे गए हैं, जिसमें 18 माओवादी थे, 3 सुरक्षा बल के जवान थे, जिनके लहू से अगवा गाँव की ये पूरी धरती लाल हो गई।